हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट इसके आर्या। तो दोस्तों, आज जैसा कि मुझे कमेंट किया कई लोगों ने कि सर जो ट्रिपल सी का हमारा एग्जाम है उसको पास करने के लिए हम क्या करें, क्या क्या चीजें पढ़ लें और क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है। जी हाँ, 29 सितंबर 2020 को जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया है ट्रिपल सी का, तो दोस्तों मैं आपके सामने गेस्ट पेपर लेके आया हूं और 100% मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो चीजें आपको गाइडलाइंस जो आपको बताई जाएंगी, जो टिप्स आपको दी जाएंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 90 to 100% के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारी तरफ से श्योरिटी है, ये हमारी तरफ से गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अभी वो जो गेस्ट पेपर है, बेसिकली मैं आपको पेपर नहीं बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कि इन टॉपिक से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि मेरे नीलिट से बात हुई है, नीलिट का जो अपडेट वाला सिलेबस है वो मुझे है, मेरे पास है। जो प्रीवियस सिलेबस है वो सिलेबस मेरे पास है। उन दोनों को मर्ज करके जब मैंने चेक किया कि कौन सी चीज लास्ट के 10 ईयर से लगातार कंटिन्यू पूछी जा रही है, प्लस प्रीवियस 3 सालों में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कभी बदलती नहीं है, तो मैं आज उन सब की बात करने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। मैं आपको सारे टॉपिक बताने वाला हूं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर का पहला इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर क्या होता है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें, प्लस कंप्यूटर की आईटी गैजेट इन द सेंस कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, विच प्लेसेज आर यूज इन कंप्यूटर्स। ठीक। अगला है आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन, यानी आईटी के वो कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, आईटी इन द सेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम इन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी निर्देश दे सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगली हम बात करते हैं सीपीयू की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है कि आपको पता है कि आपने सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम जरूर पढ़ा होगा, एएलयू, सीयू और एमयू, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पेपर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लाइक एज कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ये सारे आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पेपर में आता है, पूछा जाता है। ठीक। अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि जैसा कि अब हम यहाँ पे बात कर चुके हैं इनपुट डिवाइसेस की, तो बेसिकली इनपुट के साथ आपकी कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो पूछी जाती हैं, जैसे आपका प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे क्या है आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी मेमोरी के टाइप्स, कितने प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक। ओपन सोर्स क्या होता है, जो हमें इजिली मिल जाए, पायरेटेड सर्विस है, आप बोलते हैं पायरेटेड विंडो है। मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसकी मदद से आपकी मशीन को ऑपरेट किया जाता है, यानी बोल सकते हैं किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। दो प्रकार के आपके यूजर इंटरफेस होते हैं, जीयूआई और सीएमडी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ ग्राफिक्स में देख के आप उसको एज्यूम कर पाते हो, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कमांड लाइन, आपने सीएमडी जरूर पढ़ा होगा, वो होती है आपकी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम कमांड को, यानी कमांड दे करके अपने काम को करवाते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जब कोई भी यूजर अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पहले से इनबिल्ड होता है। ठीक। मशीन को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। लाइक एज विंडो 7, 8, 10, एक्सपी, विंस्टा 1, 2, ये सारे क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसी सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करता है, जैसे आपके फोन में मोबाइल कैमरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात की है टास्क बार। टास्क बार क्या करता है? आपके टास्क को शो करता है। आइकन आप लोग जानते हैं, इसके शॉर्टकट्स आपको पता है। रनिंग एन एप्लीकेशन, यानी करंट में जो टास्क बार में रन हो रहे होते हैं एप्लीकेशन, उसकी बात की गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंपल सेटिंग, यानी आपको टाइम चेंज करना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज करना आना चाहिए, यानी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ऑडियो का एक्सटेंशन क्या होता है, वीडियो का .mp4 होता है, ऐसे आपके एक्सटेंशन। ठीक। अब यहाँ पे
MS वर्ड की बात करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, कलर, साइज रिलेशन, ये सारी चीज़ें, फॉन्ट, लैंग्वेज, इन सबके शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। अलाइनमेंट क्या होता है, अंडू रीडू की शॉर्टकट क्या होती है, ऑटो करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटो करेक्ट स्पेलिंग चेकिंग, F7 इसकी शॉर्टकट की होती है, हमेशा याद रखिएगा, पेपर में जरूर पूछा जाएगा ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक है, तो ये MS वर्ड से आपके कुछ क्वेश्चन है जो इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं सारे लिंक दे दूंगा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जितना भी आपके एग्जाम में आएगा, हमारी पूरी ट्रिपल-सी की प्लेलिस्ट में, अपनी पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके अपने पूरे लेक्चर्स को एक बार रिवाइंड अप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है फाइंड एंड रिप्लेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट हर बार पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड, तो कंट्रोल F, रिप्लेस की क्या होती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी शॉर्टकट्स हैं भाई उनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप सब लोग। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ इंडेंट यानी स्पेसिंग की बात की जा रही है, बुलेट्स कैसे लगाएंगे, नंबरिंग सिस्टम, चेंज केस, ठीक, हेडर फुटर कैसे इंसर्ट होता है, टेबल मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस को जब ऐड करते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ बेसिक्स फंक्शन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कुछ फंक्शंस ऐसे ऑटो सम हो गया, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना। चार्ट के बारे में बहुत आपके 7 टाइप्स के आपके चार्ट होते हैं, लेकिन आपको मिनिमम बार, पाई, लाइन पता होना चाहिए, पेपर में हर बार पूछा जाता है। ट्रांजेक्शन ऑफ स्लाइड्स, यानी हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्लाइड शो कैसे होता है। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है आपके स्लाइड्स को प्रेजेंट करने की। अब हम बात करते हैं नेटवर्क्स की। 3 प्रकार के आपके नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो मैंने यहाँ पे मैन को मिसिंग कर दिया है क्योंकि वो बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप पढ़ लेना। लोकल एरिया नेटवर्क यानी जो लोकली 2-4 सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर ले, वैन जो वायरलेस एरिया को कवर करे, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो नंबर ऑफ 50 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा चीज़ों को वो कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। यानी लैन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम जब ऑप्टिक फाइबर केबल की मदद से आपस में कनेक्ट होते हैं, वो आपका कनेक्शन क्या कहलाता है, लैन। क्लियर। वैन तो आप लोग जानते हैं, इसको वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं, जो नंबर ऑफ बोल सकते हैं डिवाइसेस को आप एक साथ में कनेक्ट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक टाइम पे एक साथ कनेक्ट करता है, नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स को, यानी डिस्टेंसिंग मैटर नहीं करती, वो वायरलेस यानी वाईफाई जिसको आप बोलते हैं वाईफाई। एक क्वेश्चन और है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स की। तो टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टोपोलॉजी आपने पढ़ी होंगी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग, मैश, स्विच, हब, बहुत सारी आपने टोपोलॉजी पढ़ी होंगी। यहाँ पर टोपोलॉजी की आपको पता होना चाहिए किस टोपोलॉजी के अंदर हब यूज़ करते हैं, कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पे नोड यूज़ होता है, सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट बेसिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट कैसे काम करता है, www का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं। वेबसाइट एंड यूआरएल क्या होता है, यूआरएल इन द सेंस आपने डीएनएस पढ़ा होगा, डोमेन नेम सिस्टम, किसका कौन सा डोमेन होता है आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे बीएसएनएल, जियो, ठीक, एयरटेल, ये सारे आपके आईएसपीज हैं। अब आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली आपके 2 टाइप से होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 का जो रेंज होती है वो 32 बिट की होती है और 6 की क्या होती है 128 बिट की होती है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। हॉट स्पॉट आप लोग जानते हैं, वाईफाई जानते हैं, लैन केबल जानते हैं, ब्रॉडबैंड जानते हैं। USB थ्रेडिंग क्या होता है, जब आप USB केबल की मदद से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। पॉपुलर सर्च इंजन, जैसे बहुत सारे सर्च इंजन है करंट टाइम पे, आपका गूगल सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बहुत सारे नंबर ऑफ सर्च इंजन क्या होता है जिनकी मदद से हम सर्च करते हैं। और ब्राउजर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्राउजर। तो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप चीज़ों को ब्राउज करते हैं, नंबर ऑफ साइट्स को अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली सर्च इंजन जो पहला आपका वर्ड का सर्च इंजन था उसका नाम था आर्ची। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो पहला सर्च इंजन था उसका नाम क्या था, आर्ची। उसके बाद जो अगला सर्च इंजन है उसका नाम था अल्टा विस्टा। उसके बाद आपके नंबर ऑफ सर्च इंजन आते चले गए, जैसे yahoo.com, google.com, बहुत सारे नंबर ऑफ आपके सर्च इंजन आ गए। क्लियर, तो ये होते हैं आपके सर्च इंजन। ब्राउज़र क्या होता है, जो चीज़ों को ब्राउज करता है, जैसे आपका गूगल क्रोम सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक ब्राउज़र है। क्लियर, तो ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस होता है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है आप लोगों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं ईमेल सेक्टर क्या होता है। ईमेल में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, मेल कैसे सेंड करना है, मेल सेंड करेंगे तो किस में दिखाएगा, मेल आपके पास आएगा तो रिसीव होगा, मेल किस में दिखाएगा, मेल अगर ड्राफ्ट में गया तो वो कहाँ से दिखाएगा, ये सारी चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए। डिजिटल फाइनेंशियल टूल की बात करते हैं, यानी OTP, वन टाइम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है। QR कोड की बात करते हैं, इसका नाम मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। UPI, आपको UPI के थ्रू आप बैलेंस करते हैं, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको पता होना चाहिए। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जैसे करंट में अभी आप देख सकते हो टेलीविजन पे ऐड आता है कि आधार कार्ड लेके जाओ एयरटेल वालों के पास, वो आपका पेमेंट इधर उधर से ट्रांसफर कर देंगे, वो है आपका AEPS, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ नंबर ऑफ आपके फाइनेंशियल टूल्स से। अभी हम बात करते हैं ई वॉलेट की। ई वॉलेट मतलब से फ़ोन पे, गूगल पे, नंबर ऑफ आप ई वॉलेट चलाते हैं, ये आपके ई वॉलेट कहलाते हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल की, यानी इंटरनेट बैंकिंग की, जहां पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं NEFT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, क्या होता है। अब हम बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है RTGS का। फिर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी पूछा जाता है। ऑनलाइन बिल पेमेंट और IT टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा कोई इशू है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो, आपको चीजें अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जानने वालों को सभी को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।